अब हम रीजनिंग के अंतर्गत इनइक्वलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे गणितीय असमानताएं कहा जाता है। इनइक्वलिटी में सामान्य तौर पर इस तरीके से प्रश्न दिए होते हैं। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल ये 3 निशान मिलते हैं और प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एम और ए, यदि इन दोनों का रिलेशन ये है तो क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं है। तो एम जो है ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से प्रश्न में इसको पूछा जाता है। तो इनइक्वलिटी को बनाने के लिए इसकी फैमिली को सबसे पहले जान लीजिए। तो इसकी फैमिली में 2 टाइप के लोग रहते हैं। जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं, इसमें ग्रेटर का सिंबल आता है। तो इसके अंतर्गत ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल ये तीनों आते हैं। इसकी फैमिली में जो सेकेंड टाइप के सिंबल होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप सिंबल में लेस सिंबल की फैमिली आती है। तो लेस टाइप के अंतर्गत लेस, लेस इक्वल और इक्वल ये 3 प्रकार के सिंबल्स आते हैं। जो इक्वल है दोनों में ही आता है। तो ये फर्स्ट टाइप फैमिली हो गया और ये सेकेंड टाइप फैमिली हो गया। तो जो फर्स्ट टाइप फैमिली है जिसमें ग्रेटर सिंबल्स आते हैं, उसमें जो ग्रेटर है ये परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते मुखिया होता है। और मान के चलो कि ग्रेटर कहीं चला गया हो तो उस कंडीशन में ग्रेटर इक्वल जो है ये मुखिया होता है, और ये दोनों ना हो तो बच गया इक्वल, जिसका चांस नहीं बनता है। इसी प्रकार से लेस में जो मुखिया होता है, जो सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, लेस होता है। दूसरे नंबर पर इसका मुखिया होता है लेस इक्वल होता है, और ये इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। अब ये मैं बड़ा छोटा क्या कह रहा हूँ इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम और ए, एम और ए दोनों के बीच रिलेशन जब पूछा गया है तो देखिए एम और ए, इसको लिखता हूँ मैं एक बार, एम ग्रेटर एन ग्रेटर इक्वल ए। तो अब देखिए एम और एन के बीच ग्रेटर है, एन और ए के बीच ग्रेटर इक्वल है, और एम और ए के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो ग्रेटर के जो सिंबल्स होते हैं उसमें हेड कौन होता है, हेड होता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल सेकेंड में होता है। तो इसमें हेड हो जाएगा ये ग्रेटर, यानी कि एम और ए, एम और ए के बीच में ग्रेटर हेड है। तो निशान जो है सिंबल ग्रेटर का ही आएगा, ग्रेटर इक्वल का नहीं आएगा। एक दूसरे तरीके से समझिए, ए से लेकर के डब्लू तक। अब यदि पूछ दे कि ए और डब्लू इन दोनों में रिलेशन बताइए, क्या पूछ दे कि ए और डब्लू में रिलेशन बताइए, तो देखिए इक्वल, इक्वल तो सबसे छोटा होता है, वो तो मुखिया बन ही नहीं सकता, उसका निशान यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए लेस, तो लेस फर्स्ट नंबर पे है, और लेस इक्वल सेकेंड नंबर पे है। तो सेकेंड नंबर को तो हमको नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे लेस, यानी कि ए से लेकर के डब्लू के बीच में लेस का चिन्ह आएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि इन दोनों के रहते तक इधर वालों का कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए जैसे एक इनइक्वलिटी लिखता हूँ, यदि ए से लेकर के डी का रिलेशन पूछे, या फिर ए से सी का पूछे, या फिर बी से डी का पूछे, मतलब इधर से शुरू होके इधर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से इस डायरेक्शन में यदि क्वेश्चन पूछे तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड ट्रेवल। ये है हमारा पहला तरीका, फॉरवर्ड ट्रेवल। फॉरवर्ड ट्रेवल कैसा होता है कि ए से सी इस तरीके से ए से सी की ओर गए, या फिर बी से ई, या बी से ई। तो फॉरवर्ड ट्रेवल में हमको कुछ याद नहीं रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बैकवर्ड ट्रेवल। तो बैकवर्ड ट्रेवल कैसे होता है, देखिए अभी क्या किए, हम ए से बी गए थे या फिर ए से डी गए थे, लेकिन बैकवर्ड में होता है जस्ट उल्टा। इसमें आएंगे हम ई से सी से ई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ई से सी, यानी कि इधर से शुरू होगा और हम ऐसे आएंगे, उल्टा आएंगे। इसमें ऐसे चल रहे थे, इसमें जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, यानी कि ई से ए आएंगे या फिर डी से सी आएंगे, मतलब कि इधर से हम शुरू होंगे और इधर आके रुकेंगे। कहने का क्या मतलब है कि ई से डी या फिर ई से ए की ओर, उल्टा आएंगे।
तो फॉरवर्ड में ट्रेवल करने से यानी कि ए से ई की ओर ट्रेवल करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बैकवर्ड में जब ट्रेवल करते हैं यानी कि उल्टा ट्रेवल करते हैं ई से ए की ओर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सिंबल होते हैं, ये जो हमारे सिंबल होते हैं ये चेंज हो जाते हैं या फिर ये उल्टा हो जाते हैं। जी हाँ, बैकवर्ड में ट्रेवल करने से जो हमारे सिंबल होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे हम ए से सी की ओर ट्रेवल करेंगे, ए से सी की ओर, तो देखिए ए से सी के बीच दो सिंबल हैं और इन दोनों सिंबल में हमारा बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि ग्रेटर सिंबल बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ए ग्रेटर सी। लेकिन यदि बैकवर्ड में आएंगे, हम बैकवर्ड में जब ट्रेवल करेंगे ई से ए की ओर आएंगे या फिर ई से डी की ओर जाएंगे, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे बैकवर्ड में, ई और ये डी, ई और डी, ई और डी दोनों के बीच देखिए कौन सा चिन्ह है, लेस का है, लेस का सिंबल। तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे, जो यहाँ पे ई से डी के बीच में है इस तरीके से है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, सिंबल चेंज हो जाते हैं। ई से डी की ओर आने पे ये जो सिंबल है चेंज हो गया। यदि ई से ए की ओर आए, यदि ई से ए की ओर आए, सी की ओर आए, इधर आते हैं जब हम, तो ये जो सिंबल है उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए इनइक्वलिटी का हम कुछ रूल्स लिख लेते हैं। तो पहला जो रूल है हमारा, तो पहला रूल याद करना है हमको कि हमेशा रिजल्ट में बड़ा यानी कि हेड का सिंबल लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसको हमने क्वेश्चन मान लिया है। अब यदि इसमें ए से डी का रिलेशन पूछे, किसका रिलेशन पूछे, ए से डी का पूछे, तो बताइए ए से डी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा। तो रूल है हमारा कि हमेशा बड़ा वाला यानी कि हेड सिंबल लेते हैं। तो इसमें देखिए ये ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटर सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर। लेकिन ठीक इसी प्रकार से यदि पूछ दे कि बी और डी में बड़ा कौन है, कि बी और डी के बीच रिलेशन क्या है, तो बी और डी के बीच सिर्फ ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, तो दोनों में बड़ा कौन सा होता है, दोनों में सेकंड नंबर में होता है ग्रेटर इक्वल, तो इनके बीच रिलेशन हो जाएगा ग्रेटर इक्वल का। सेकंड नंबर में हमें पता होना चाहिए कि बैकवर्ड ट्रेवल में सिंबल चेंज करते हैं। बैकवर्ड ट्रेवल कैसे होता है, ऐसे उल्टा, इधर से आएगा इधर होगा, है ना। फॉरवर्ड में हम इधर से इधर आते हैं, लेकिन बैकवर्ड में ई से शुरू होके ए की ओर आएगा। तो जैसे बैकवर्ड में ई और डी का रिलेशन पूछे, ई और डी का रिलेशन पूछे, तो यहाँ पे जो लेस का सिंबल है ये ग्रेटर का हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यदि सी और डी का रिलेशन पूछे तो ये चेंज नहीं होता है, ये ऐसा ही बना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल जो होता है इक्वल ही रहता है, लेकिन ग्रेटर इक्वल जो होता है लेस इक्वल हो जाता है, और जो ग्रेटर होता है लेस हो जाता है। सी से बी का रिलेशन पूछिए यदि, तो सी से बी के लिए हो जाएगा ग्रेटर इक्वल का हो जाएगा लेस इक्वल। तीसरा रूल ये है कि ट्रेवल हमेशा एक ही फैमिली के सिंबल में होता है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि हम ए से सी तक या फिर डी तक ट्रेवल करेंगे तो देखिए ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यानी कि ये एक ही फैमिली है। लेकिन यदि हम इसी को मान लिया जाए कि बी से ई तक ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो बी से ई तक ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, एक बार ये निशान है हमारा और एक बार ये निशान है हमारा, तो इन दोनों निशान को देखेंगे तो ये इधर है, ये इधर है, और दोनों की फैमिली यदि देखेंगे तो ये जो है ग्रेटर वाले फैमिली में है और ये जो है लेस वाली फैमिली में है, यानी कि दोनों का फैमिली अलग है। यानी कि कोई बोल दे कि बी से ई का क्या रिलेशन होगा, तो बी से ई का रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, तो हमें नो रिलेशन नहीं कहना है, हमें कहना है कि पता नहीं। पता नहीं, पता नहीं क्यों कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बी से ई के बीच जो रिलेशन है ग्रेटर में भी हो सकता है और लेस में भी हो सकता है, यानी कि या तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है या फिर कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि ग्रेटर के सिंबल वाले इनइक्वलिटी हमको दिए हैं तो हम बना सकते हैं, लेकिन यदि ग्रेटर और लेस दोनों का सिंबल प्लस कर दे और बोले कि दोनों के बीच रिलेशन बताओ, तो बताना मुश्किल है। हो भी सकता है रिलेशन और नहीं भी हो सकता।
जब भी अपोजिट सिंबल आते हैं, यानी कि एक ऐसा हो और इसका जस्ट एक अपोजिट हो जाए, तो इस कंडीशन में हम कभी भी इनके बीच में रिलेशन नहीं बता सकते हैं। जब ग्रेटर, लेस और इक्वल ये तीनों एक साथ आ जाए, ग्रेटर, लेस और इक्वल ये तीनों जब एक साथ आ जाए, तो आइदर और का कॉन्सेप्ट होता है। आइदर और यानी कि या तो एक या तो दो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। यदि इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि इन दोनों में से एक बताओ कौन सा सही उत्तर है, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये तीनों सिंबल एक साथ आ रहे हैं। कैसे, देखिए, एन और जे, एन और जे के साथ एक बार ग्रेटर का रिलेशन है, एक बार हो गया। एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, दोनों में एलिमेंट्स सेम हैं। और एन एक बार जे से बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, और एक बार जे ग्रेटर है एन से, और साथ ही साथ ये इक्वल भी है। अब बोलेंगे कि लेस कैसे नहीं हो रहा है, तो लेस करने के लिए एन जो है उसको इधर बैकवर्ड ट्रेवल करके देखो, तो एन का बैकवर्ड ट्रेवल जब जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा एन, और ये जो चिन्ह है, सिंबल है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर से हो जाएगा लेस, इक्वल, और हो गया जे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमको ग्रेटर मिला, लेस मिला, और साथ ही साथ यहाँ पे इक्वल भी मिला है, यानी कि तीनों सिंबल इसमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे आइदर और लगेगा। तो यहाँ तक तो मैं इनइक्वलिटी के रूल्स बता रहा था। अब आइए हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक इनइक्वलिटी दिया हुआ है कि, और यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि m ग्रेटर p होगा और r ग्रेटर p होगा। अब हमको बताना है कि ये पहला और दूसरा में से कौन सा सही है इस क्वेश्चन के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर m ग्रेटर p के लिए। तो m ग्रेटर p, m कहाँ पे है, ये रहा हमारा m, और p कहाँ पे है, ये रहा हमारा p। m से p किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि इधर से शुरू होकर इधर चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तो हमको कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए m और p के बीच कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो एक बार है हमारा ग्रेटर इक्वल, एक बार है ग्रेटर, और एक बार इक्वल। क्या तीनों एक ही फैमिली के हैं? तो देख सकते हैं ग्रेटर, हाँ ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल, हाँ ग्रेटर इक्वल है, और इक्वल टू, हाँ इक्वल टू है, तीनों एक ही फैमिली के हैं। लेस के फैमिली से यहाँ तक m से p के बीच में लेस के फैमिली से कोई नहीं है। अब बताइए कि इन तीनों में से बड़ा कौन होता है। तो इन तीनों में से बड़ा होता है ये वाला, ग्रेटर वाला, यानी कि ये वाला निशान बड़ा होगा। तो m और p के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ग्रेटर का, m ग्रेटर p लिखा हुआ है, हाँ, यानी कि पहला स्टेज हमारा सही है, पहला हो गया हमारा सही। अब हम देखते हैं r ग्रेटर t के लिए। r किधर है, तो r है यहाँ पे, ये रहा r, और t कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे हमारा बैकवर्ड चल रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है, इधर से हमको इधर आना पड़ेगा। अब तक क्या होता था, इधर से हम इधर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि r इधर है और इधर से हमको t की ओर आना पड़ रहा है, यानी कि हम बैकवर्ड में पीछे की साइड आ रहे हैं। तो r और t के बीच देखिए कौन कौन सा सिंबल है, एक बार इक्वल है, एक बार और इक्वल है, और एक बार लेस इक्वल टू है। अब हमको किनके किनके बीच में रिलेशन निकालना है, r और t के बीच में। किसके बीच में, r और t के बीच में। r यहाँ है, t यहाँ है। अब देखिए ये जो t है हमारा t, ये जो r है हमारा r। t और r के बीच में ये जो तीन सिंबल है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो क्या तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो हाँ तीनों एक ही फैमिली के हैं, सेकंड फैमिली के हैं, लेस वाले फैमिली के। यहाँ पे लेस नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, लेस नहीं दिया है, इक्वल टू दिया हुआ है, लेस इक्वल टू दिया हुआ है, और इक्वल टू 2 बार दिया हुआ है। t से r के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो इक्वल और लेस इक्वल टू और इक्वल दोनों में बड़ा कौन होता है, तो बड़ा होता है ये वाला, लेस इक्वल टू। तो इनके बीच निशान क्या हो जाएगा,
टी लेस इक्वल टू आर। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको आर और टी के बीच निकालना था, टी और आर के बीच नहीं निकालना है। यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ है तो सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, और सिंबल के साथ साथ जो ये एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, लेटर हैं, ये भी चेंज हो जाएंगे। आर जो है इधर आ जाएगा, टी जो है इधर चला जाएगा, और इसका लेस इक्वल टू का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू। अब देखिए हमें मिला क्या, ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेटर। चाहिए था ग्रेटर, मिला क्या, ग्रेटर इक्वल टू। क्या दोनों सिंबल सेम है, नहीं है, तो ये जो सेकंड नंबर है गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें से सिर्फ हमारा फर्स्ट ही सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।